तो आज का हमारा टॉपिक है डोनर स्क्रीनिंग। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डोनर जो आपको ब्लड डोनेट करता है। ठीक है, अब कितने टाइप के ब्लड डोनर्स हो सकते हैं, कोई आइडिया? 4 टाइप के डोनर्स होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक तो खुद से वॉलंटियर करता है और ब्लड डोनेट करते हैं। एक या फिर आपका कोई पेशेंट एडमिट है, उसकी जगह उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ी ब्लड की, तो उसके रिप्लेसमेंट में डोनेट किया ब्लड। ठीक है, क्लियर? तो इन ब्लड बैंक तो ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आता है? एक तो वॉलंटियर कर रहा है जो ब्लड डोनेट करके, एक रिप्लेसमेंट डोनर के थ्रू। क्लियर? अब डोनर स्क्रीनिंग करते क्यों है, क्यों करते? तो स्क्रीनिंग परफॉर्म्ड performed due perform that ensure तो हम क्यों करते हैं स्क्रीनिंग डोनर की? क्योंकि हमको पता चले कि वो डोनर हेल्दी है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, इंश्योर करने के लिए। क्लियर? अब इसका पर्पस क्या होता है? तो पर्पस होता है कि ये हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे अगर डोनर में इन्फेक्शन होगा तो रेसिपिएंट में चला जाएगा, जो पेशेंट ले रहा है, तो उसको हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ये यूज़ करते हैं। और इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड के थ्रू इजीली ट्रांसमिशन हो जाता है ना इन्फेक्शन का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो प्रोटेक्ट सॉरी क्लियर है? एक तो प्रोटेक्ट करते हैं हेल्थ का डोनर और रेसिपिएंट के लिए, इसलिए अपन स्क्रीनिंग करते हैं। दूसरा प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को। क्लियर है? हटा दो। क्लियर? अब जब अपन स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं तो वो अपन 4 स्टेजेस में करते हैं। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, पेशेंट जो भी डोनर आया उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, फिर उसका मेडिकल चेकअप हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे अपन उसका करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, कमेंट। ठीक है, और 4th नंबर पे अपन उसका करेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन, कमेंट।
क्लियर है? तो अपन 4 स्टेप में डोनर स्क्रीनिंग करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन। सेकंड मेडिकल हिस्ट्री। थर्ड फिजिकल एग्जामिनेशन। और फोर्थ होता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? तो ये 4 स्टेज होते हैं। बताओ रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करेंगे? नॉर्मल फॉर्म भी फिल करवाया हो तो। अगर लैब में कोई पेशेंट भी आता है तो कुछ तो लेते हो ना फॉर्म इन्फॉर्मेशन, वो भी क्या होती है कॉमन इन्फॉर्मेशन? करेक्ट। नेम्स, फादर्स नेम, एज, सिटी, एड्रेस और मोबाइल नंबर लोगे ना? आईडी प्रूफ। ओके। और हटा दूँ इसको? तो फर्स्ट हेडिंग है रजिस्ट्रेशन। क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले पता होना चाहिए डोनेशन का टाइम और डेट। जब उसने ब्लड डोनेट किया है उसका टाइम और डेट। फिर पेशेंट का कंप्लीट नेम, फिर फादर्स नेम, और अगर फीमेल मैरिड है तो हस्बैंड नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ भी कह सकते हैं, एड्रेस, और अगर अपन ब्लड डोनेशन ले रहे तो उसमें प्रोफेशन भी पता होना चाहिए। हम्म। वो ब्लड बैंक ही ऑर्गेनाइज करवाता है ब्लड कैंप पर्टिकुलर। ठीक है? प्रोफेशन। उसके अलावा अगर प्रीवियस डी रेफल, मस्ट बी कंसल्टेड। यानी अगर पहले किसी को ब्लड देने से रोका गया है तो वो भी कंसल्ट करना है। क्लियर?
मोबाइल नंबर, और आईडी प्रूफ। वही तो चल रही है ना, रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, पहले तो फॉर्म फिल करवाएंगे, फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करेंगे, फिर लेबोरेटरी टेस्ट लगाएंगे, फिर सैंपल लेंगे। क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होना चाहिए, क्लियर है? हटा दो इसको। नेक्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री कोई एक ऐसा इंसान लेगा जो एकदम ट्रेंड हो, ठीक है ना, जिससे पता हो कि सारी चीज़ें क्या क्या होती है। ऐसी नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता, ठीक है? तो इट शुड बी टेकन बाय ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सन। क्लियर है? अब अगर किसी ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताई है, तो अपने मेडिकल में एक रूल होता है कि डॉक्टर वो आगे किसी को नहीं बता सकता, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी ज़रूरी है। तो मस्ट बी अश्योर्ड ठीक है? क्लियर है? अब अपन ने ये पता चल गया कि कौन लेगा, क्या करना है, ठीक है, बट कैसे लेगा? तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर होता है, या फिर परफॉर्मा भी बोल सकते हैं, बोलते हैं ना परफॉर्मा, शुड बी फिल्ड बाय डोनर। ठीक है? अब द परफॉर्मा कैन गिव इंफॉर्मेशन। तो परफॉर्मा क्या देगा आपको, जिससे आप वेदर एक्सेप्टेड या फिर टेम्पररी रेफरल दे सकते हैं, या फिर एंड परमानेंट रिजेक्शन कर सकते हो डोनर को। ठीक है? क्लियर?
तो मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स है? फर्स्ट तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए, क्लियर। दूसरा, जो भी पेशेंट की जानकारी है वो कहीं पे भी नहीं जानी चाहिए, आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है, क्लियर है। और ये कैसे पता लगाएंगे कि क्या क्या हिस्ट्री है? तो उसके लिए एक परफॉर्मा दिया जाता है, उसको डोनर फिल करेगा, फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा जिससे पता चलेगा आप उसको डोनर को ब्लड देने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर टेम्परेरी रोक सकते हो, या फिर परमानेंटली मना कर सकते हो, क्लियर। अब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें पेशेंट को डी रेफरल दिया जाता है? हाँ, कमेंट, आइडिया। या किस कंडीशन में पेशेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? जैसे हटा दूँ इसको, हटा दूँ ना? क्या कंडीशन हो सकती है, कितने पीरियड के लिए आप उसको डी रेफरल कर रहे हो कि इतने टाइम तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता? तो फर्स्ट कंडीशन होती है अबॉर्शन। अबॉर्शन की कंडीशन में 6 महीने तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। 6, ठीक है। एक हो जाएगा एल्कोहलिज्म, यानी पेशेंट अल्कोहल कंजप्शन करता है, तो वो कब तक ब्लड नहीं दे सकता? टिल इंटॉक्सिकेशन। यानी जब तक वो कंप्लीटली अल्कोहल को छोड़ ना दे, ठीक है, क्लियर। फिर अगर माइनर सर्जरी है तो कितने टाइम तक ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा? 3 मंथ, क्लियर। और अगर मेजर सर्जरी है तो 6 मंथ तक, क्लियर। अगर पेशेंट को टाइफाइड हुआ है तो 6 मंथ तक, यानी ठीक होने के 6 महीने बाद, ठीक है, यूनी की बीमारी हुई उसके 6 महीने बाद, ठीक होने के 6 महीने बाद, क्लियर। मलेरिया 3 मंथ्स। अगर किसी की बॉडी पे टैटू बनवाया उसने तो नहीं लेते ना, जिसकी बॉडी पे टैटू होता है, 6 मंथ। अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो कितने महीने तक? 6 महीने तक आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चे को जन्म दिया उसके 6 महीने तक, क्लियर है। लिख लिया? लिख लिया? हटा दो इसको। तो कुछ पॉइंट्स ऐड करो इसमें, और नीचे है 2-3। 3 मंथ। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है फीमेल तो 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी। समझ जाओ तुम, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है।
और अगर रेबीज़ का वैक्सीन लगाए तो 1 ईयर। क्लियर है? ये तो कंडीशन हो गई, उसमें वो टेम्परेरी डीरेफल दे रहा है कि आप इस टाइम तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें रिजेक्ट ही कर लेते हैं पेशेंट को, वो ब्लड डोनेट ही नहीं कर सकता। वो कौन सी कंडीशंस होगी? हटा दो इसको। अगर पेशेंट को कैंसर है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर HIV या एड्स है तो? ठीक है। और हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन? क्लियर? या फिर हार्ट इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या फिर तो वो तभी तो प्रोफेशनल ले रहा है ना। हम्म। हाँ ऑफ कोर्स लगाएंगे। मलेरिया के लिए टेस्ट नहीं लगाते हो? MP टेस्ट। सिफिलिस के लिए विडारल टेस्ट लगाते हो, HIV का कार टेस्ट लगाते हो ना, वो सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। क्लियर है? हाँ वो भी नहीं दे सकता, करेक्ट। कई बार काफ़ी डिजीज़ होती है जिसमें भी होता है, जैसे मेलियोडोसिस है, उसमें भी आपको एक काफ़ी टाइम के बाद वेट लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड ही बहुत लंबा होता है। काफ़ी डिजीज़ और है। क्लियर? तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें अपन रिजेक्ट कर सकते हैं। अब 2 पॉइंट हो गए, रजिस्ट्रेशन और मेडिकल हिस्ट्री। तो अब क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन। वो फिजिकल में देखेंगे ना, वेट, थोड़ा सा वेट। हाँ हाँ, तो वो ये तो कंडीशन वो हो गई जो अपन देख सकते हैं, प्रोफेशनल देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको किस कंडीशन के अंडर। हाँ लीवर डिजीज़ वगैरह तो होती है ना, वो सिम्टम्स बता देगा। ठीक है। अब ये जो हो गया, जैसे BP हो गया, हार्ट बीट हो गई, ये सब अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे ना। ठीक है, हटा दूँ इसको। थर्ड है फिजिकल एग्जामिनेशन।
तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्या देखेंगे, एज पेशेंट की कितनी होनी चाहिए, 18 to 65 ईयर्स, ठीक है। फिर हम अगर फिज़िकली अपन डोनर को देख रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो अगर हम देख रहे हैं फिज़िकली तो डोनर शुड बी हेल्दी। एक पेशेंट को देख के पता चलता है ना कई बार कि वो हेल्दी है या नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब वेट कितना होना चाहिए, तो कम से कम मिनिमम 45 kg। अकॉर्डिंग टू वेट अपन कितना ब्लड ड्रॉन कर सकते हैं किसी पेशेंट, मतलब किसी डोनर में से। तो अगर 55 kg से ज़्यादा है वेट, तो अपन कितना डोनेट उससे ब्लड ले सकते हैं, 450 ml। और अगर 45 से 54 kg के अराउंड है तो 350 ml, क्लियर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए डोनर का, मैक्सिमम 37.5 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, बताओ ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, पता है? 60 to 100 mm of Hg, और यहाँ पर 100 to 160 mm of Hg। हाँ, मिड में रहना चाहिए, क्लियर। और हार्ट बीट कितनी रहनी चाहिए, हम्म, पता नहीं, गर्मी ज़्यादा है। हटा दो इसको। और क्या होना चाहिए, हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, 60 to 100 पर मिनट, ठीक है। और जहाँ पर वेन्स होती है जिससे अपन ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो उस जगह पे कोई लीजन नहीं होना चाहिए। तो वेनी पंक्चर साइट फ्री फ्रॉम एनी लीजन, ठीक है, क्लियर। और अगर किसी ने ब्लड डोनेट कर लिया है तो उसके बीच इंटरवल कितना है रखना चाहिए, 3 months का या 12 weeks। तो बिटवीन डोनेशन, यस, या तो 3 months बोल सकते हैं और 12 weeks, क्लियर है। ये हो गया आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। अब 4th पॉइंट क्या है, लैब इन्वेस्टिगेशन। तो 4th पॉइंट है लैब इन्वेस्टिगेशन।
इसमें अपन पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखेंगे और हीमेटोक्रिट। तो फर्स्ट अपन इसमें क्या देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन तो होना चाहिए, वैसे तो अलग अलग होता है बट एक रेफरल आइडिया है कि 12 to 18 के बीच होना चाहिए। ठीक है, और हीमेटोक्रिट कितना होना चाहिए? हाँ, मतलब कॉमन बता रही हूँ, ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे फीमेल का 12 to 16 के बीच में और मेल का 13 to 18 के बीच में। ठीक है, हीमेटोक्रिट होना चाहिए 38 to 52%। क्लियर? दूसरा अपन क्या देखेंगे, प्लेटलेट काउंट। ठीक है, थर्ड अपन इसमें देख सकते हैं ब्लड ग्रुपिंग। फोर्थ इसमें क्या देखेंगे, सीबीसी, उसमें सारा आ जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें लैब इन्वेस्टिगेशन के अंडर करेंगे। अब अपन लेंगे पेशेंट का ब्लड। ठीक है, क्लियर? और फिर बाद में स्क्रीनिंग के टाइम पे लास्ट में अपन जैसे ही ब्लड आएगा उसके सारे टेस्ट लगाएंगे, ये मलेरिया, HIV सारे जो भी आप ब्लड से ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हो या ट्रांसमिशन कर सकते हो। क्लियर? हटा दूँ इसको? अब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होने के ब्लड की डोनेशन के बाद आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो करने में तो आ जाएगा, एक तो आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहोगे क्योंकि आपने अभी अभी ब्लड दिया है, तो आपका लिक्विड वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो आप हाइड्रेटेड रहोगे। दूसरा, हेल्दी फूड खाओगे जिसमें आयरन वगैरह रिच हो। ठीक है, क्लियर? और थर्ड, जैसे भी आप कहीं जाओगे तो आपकी डोनेशन आईडी अपने साथ रखोगे। ठीक है, उसके अलावा आप क्या नहीं करोगे, तो अल्कोहल अवॉइड करोगे, अल्कोहल नहीं पियोगे। क्लियर? और फैटी फूड्स, फास्ट फूड्स नहीं खाओगे। क्लियर? और कभी भी ब्लड डोनेशन से पहले आपको एस्पिरिन नहीं लेनी है। क्लियर? तो आज का आपका टॉपिक ब्लड स्क्रीनिंग यहीं ख़त्म होता है।